कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं ज्येष्ठ मास में जो पुरुषोत्तम का महीना पड़ने वाला है, यह पुरुषोत्तम मास कब से कब तक रहेगा, इसी विषय पे आपसे चर्चा करते हैं। तो 17 मई 2026 से प्रारंभ हो रहा है पुरुषोत्तम का महीना और 15 जून 2026 को पूर्ण हो जाएगा पुरुषोत्तम का महीना। इस पवित्र माह को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, लौंद का महीना कहा जाता है, अधिक मास के रूप में भी इसको जाना जाता है। अधिक मास कुछ लोगों के लिए विशेष शुभता को भी लेकर के आता है। क्योंकि इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से संपन्न की जाती है और भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ज्येष्ठ का महीना अर्थात अधिक मास कब से शुरू हो रहा है, इस माह में हमको क्या क्या कार्य करने चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। कैलेंडर अंग्रेजी की बात करते हैं तो 12 महीने होते हैं, लेकिन हर तीसरे साल में अतिरिक्त महीना जो जुड़ा होता है उसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। जो हमारे हिंदी के महीने होते हैं, जेठ, वैशाख, आषाढ़, सावन, भादौ, कुमार, कार्तिक इत्यादि, इसमें जब 3 वर्ष पूर्ण होते हैं तब जा कर के एक महीना निकलता है जिसको पुरुषोत्तम का महीना कहते हैं। ये पुरुषोत्तम का महीना वही पुरुषोत्तम का महीना है जिसमें भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार धारण करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्याकश्यपु का उद्धार किया था। ये वही पुरुषोत्तम का महीना है। पुरुषोत्तम महीने में भगवान विष्णु का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। इस मास में धार्मिक दृष्टि से अत्यंत ही पवित्र महीना बताया गया है। साल 2026 में ज्येष्ठ माह के साथ अधिक मास का जो ये पावन संयोग बन रहा है, इस पावन संयोग में हमको भक्ति करनी चाहिए, दान देना चाहिए और आध्यात्मिक कार्य, जो आध्यात्मिक जो प्रवचन है, जो पूजा है, जो पाठ है, भक्ति है, सत्संग है, स्वाध्याय है, आध्यात्म की ओर जो हमको प्रेरित करे, ऐसे कार्यों को हमको इस परम पवित्र पावन पुरुषोत्तम महीने में करना चाहिए। क्योंकि इस पुरुषोत्तम महीने में जो इस तरह के कार्यों को करते हैं, निश्चित रूप में भगवान विष्णु की कृपा उनके ऊपर होती है। अधिक मास 2026 की तिथि की अगर हम बात करें तो इस साल ज्येष्ठ माह का जो अधिक मास है 17 मई 2026 से प्रारंभ होकर के रविवार से शुरू होकर के और 15 जून 2026 सोमवार तक ये चलेगा। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष रूप से श्रेयस्कर है, बहुत ही आनंदकारी है, बहुत ही पुण्यशाली है। इस पावन महीने में हमको व्रत जरूर करना चाहिए, एक समय हमको भोजन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और विशेष रूप से नियम संयम का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र समर्पित करना चाहिए। प्रातःकाल, सायंकाल भगवान विष्णु का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना चाहिए। अधिक मास क्यों आता है? क्योंकि चंद्रमा के आधार पर एक साल लगभग 354 से 355 दिनों का, जबकि सूर्य के आधार पर 365 से 366 दिनों का होता है। इस अंतर को संतुलित करने के लिए तीसरे साल एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है जिसे अधिक मास कहा जाता है। यह महीना चंद्र और सौर्य मास के बीच के अंतर को पूरा करता है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। अधिक मास को भगवान विष्णु को इसलिए प्रिय है क्योंकि इस मास में स्वयं भगवान विष्णु ने इस मास को स्वयं ही धारण किया था। पुरुषोत्तम को भगवान, इसीलिए भगवान विष्णु का नाम ही पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम को भगवान ने स्वयं धारण किया था और इस कारण इस मास में भगवान विष्णु का अवतार श्री भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना का विशेष महत्व बताया गया है। और इस महीने में की गई भक्ति और दान अक्षय पुण्य को प्रदान कराने वाले होते हैं। मित्रों, यदि आप चाहते हैं किसी भी तरह की कोई जानकारी, आप संपर्क करिएगा। मैं पुनः मिलता हूं, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।